आइए महात्मा ज्योतिबा फुले के इतिहास और कार्य को देखें। अगर हम अपने महान नेताओं का इतिहास जानते हैं तो हम लड़ सकते हैं और अगली पीढ़ियों के लिए आधार बन सकते हैं। ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 में पुणे में माली जाति के एक परिवार में हुआ था। फुले का नाम भगवान ज्योतिबा के नाम पर रखा गया था। उनका जन्म ज्योतिबा के वार्षिक मेले के दिन हुआ था। फुले का परिवार सतारा शहर के पास कटगुन गांव में रहता था। ज्योतिबा के पिता गोविंदराव, जो कि पुणे में सब्जी विक्रेता थे, माली जाति से संबंधित थे, जिसे उस समय नीच माना जाता था। चूंकि ज्योतिराव के पिता माली फूल वाले थे, इसलिए परिवार को फुले के नाम से जाना जाने लगा। आइए देखें महाराष्ट्र में सतारा सांगली कहाँ है। आप यहाँ वडोदरा से मुंबई, मुंबई से पुणे और पुणे से सांगली का रूट देख सकते हैं। आइए गूगल मैप का उपयोग करके देखें। यह वास्तव में बहुत दिलचस्प है। मुझे नक्शे, मार्ग और आकाश दृश्य देखना पसंद है। ज्योतिबा इस बात से वाकिफ थे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जनता के बीच प्राथमिक शिक्षा की बहुत उपेक्षा की जा रही थी। उन्होंने उच्च वर्गों की शिक्षा पर बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च करने के लिए उस समय की सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया। सत्यशोधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के पुणे में की थी। इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को आजाद कराना था। समाज ने दलितों और महिलाओं के संकटों को कम करने की कोशिश की और समाज में जागरूकता बढ़ाई। इसके अलावा समाज ने वंचित समूहों, खासकर महिलाओं, किसानों और दलितों के लिए सामाजिक अधिकार और राजनीतिक पहुंच के लिए भी काम किया। सत्यशोधक समाज ने ऊंची जातियों के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। समाज की सदस्यता सभी जातियों, संप्रदायों और धर्मों के लिए खुली थी। जो कोई भी समाज की विचारधारा को स्वीकार करता था और शपथ लेकर उसके मुताबिक काम करता था, वह इसका सदस्य बन सकता था। सत्यशोधक समाज, सत्यसाधक समाज की स्थापना पुणे में 24 सितंबर 1873 को हुई थी। इसने वेदों और ब्राह्मण वर्चस्व को अस्वीकार कर दिया और तर्कसंगत सोच को प्रोत्साहित किया। ज्योतिराव फुले का काम और लेखन भारत में जाति सुधार के लिए बाद के आंदोलनों के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, जिसने दलित नेता भीमराव रामजी अंबेडकर के प्रयासों को विशेष रूप से प्रभावित किया। शोषित जातियों के अधिकारों के लिए फुले की वकालत और शिक्षा और सामाजिक समानता पर उनके जोर ने अंबेडकर जैसे भविष्य के सुधारकों के लिए आधार तैयार किया, जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और दलितों की मुक्ति और सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई जाति के बंजर भूमि में उग्र माली थे। एक बगीचा बनाने के लिए पहले आपको खरपतवार उखाड़ने पड़ते हैं।